dear children. Hi, do you wish to become a newspaper reporter? So please learn the rules how to become a newspaper reporter. If you have good English, you have good command, you have lots of fields to select, you can also become a newspaper reporter. Now let's learn the next lesson about newspaper report writing. Here are the guidelines for writing a newspaper report. अभी हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में ये जानकारी है। सबसे पहले have an appropriate, precise and catchy headline to capture readers' attention. अभी कभी भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग होता है जो बहुत ही अट्रैक्ट हम लोग की आंखें खींच लेता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे सुनामी आया। तो जो हेडलाइन होती है वो कैची होनी चाहिए ताकि रीडर को उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। अगर वो लाइन ही कैची नहीं होगा तो कोई वो न्यूज़ पढ़ने रेडी नहीं होगा। सेकंड, स्टेट ओनली द फैक्ट। कभी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में गलत खबर नहीं देनी है। जो भी सच्चाई हुई है उसमें जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। आई वी यू का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। ऑलवेज बी रिटन इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्टली कोई बात कर रहा है ऐसे नहीं, कोई और वो चीज देखकर इवेंट बता रहा है उस हिसाब से लिखना है। तो इट हैज टू बी इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। हैव डिटेल्स ऑफ द प्लेस एंड डेट, कब वो चीज हुई थी, कब इवेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था और उसके साथ में डेट भी लिखनी पड़ती है। कैरी ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सारे जानकारी बहुत ही पहले लेनी पड़ती है कि रियल में वो इंसिडेंट के पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था एंड ड्यूरिंग द इंसिडेंट क्या हुआ था। कच्चे पक्के इंफॉर्मेशन हम लोग में कभी भी हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग नहीं कर सकते। इसके लिए खूब सारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और पूरी जानकारी के बाद ही हम इसको बना सकते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग क्या है? A newspaper report is written account, अभी वो लिखी हुई चीज होती है। न्यूज़पेपर का मतलब होता है रिटन, सबसे पहली बात आपको वो याद है। अकाउंट विच प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, जो भी कुछ भी इवेंट हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा और हैपनिंग इन अ कंसाइज मैनर। उसको बहुत बड़ा नहीं बनाना है पर उसको कंसाइज मैनर में हमको दिखाना है। बहुत लोगों को आपको भी रिपोर्टर बनने की इच्छा होगी, तब आप ये जानना चाहोगे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे बनाया जाए। तो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। अब ये स्टेप्स में सबसे पहले क्या आता है? हेडिंग आता है। हेडिंग बहुत ही कैची होना ज़रूरी है। अगर न्यूज़पेपर में कोई भी रिपोर्ट है और अच्छी वाली हेडिंग नहीं रहेगी तो कोई उसको देखना ही नहीं चाहेगा। न्यूज़पेपर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको अच्छी कैची न्यूज़ की ज़रूरत होती है, जो लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ होती है। और न्यूज़ तो ऐसी चीज़ है जो हर एक मिनट नई नई न्यूज़, लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ आते रहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होता है जो बहुत ही कैची वाला हेडिंग है। उसके नीचे ये रिपोर्ट किसने लिखी है उसके बारे में बिल्कुल ही नीचे लिखा जाएगा कि उसका रिपोर्टर कौन है। उसके बाद में कौन सी जगह पे हुआ था वो इवेंट, कोई भी हादसा कहाँ पे हुआ था, कौन सा डेट था, तो वो चीज़ लिखी जाती है विच रेफर्स टू डिटेल्स रिगार्डिंग व्हेन और व्हाट, क्या हुआ था, कब हुआ था। अब उसके बारे में फैक्चुअल डिटेल्स, कभी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में आपको गलत डिटेल्स नहीं दी जाएगी। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है वो ही बतानी पड़ती है। पर उसके लिए सबसे पहले उसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है कि इवेंट के पहले क्या हुआ, इवेंट में क्या प्रॉब्लम की वजह से वो हादसा हुआ और इवेंट के बाद क्या हुआ, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद ही ये चीज़ बनती है। फैक्चुअल डिटेल्स होने के बाद कंक्लूजन इज एसेंशियल विच में ऑल्सो रेफर टू रिएक्शन ऑफ द विटनेस। इसका मतलब ये होता है कि विटनेस जो सफ़र हुए हैं, जिनको वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, सपोज कोई बिल्डिंग है, अर्थक्वेक हो गया, उसके नीचे लोग दब जाते हैं तो उनके बचाया जाता है, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाता है और उनको बचाने के बाद उनकी क्या हालत है, उनकी क्या फैमिली का पोजीशन है, वो सारी जानकारी भी दी जाती है। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में एक कंक्लूजन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। चलो बच्चे अब लोग शुरू करते हैं एक रिपोर्ट राइटिंग से। न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। 4 लोग मारे गए,
बिल्डिंग कोलैप्स में एक बिल्डिंग गिर गया और उसमें 4 लोग मारे गए। तो सबसे पहले वो हेडिंग कैची होना बहुत ही ज़रूरी। कैची का मतलब क्या होता है कि लोग उसको देखने के लिए उत्सुक होने चाहिए कि हाँ 4 लोग मारे गए, अरे क्या हुआ होगा। फिर उसके नीचे है रिपोर्टर का नाम, जैसे मैंने आपको बताया था बाय सुमित जैन। ये किसने लिखा है? सुमित जैन ने। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था? व्हेन एंड वेयर। अभी व्हेन और वेयर। व्हेन यानी कब, डेट, टाइम कब, और वेयर यानी कौन सी जगह। तो वेयर में आएगा न्यू दिल्ली, अगस्त 25। ये कब हुआ था हादसा? न्यू दिल्ली में हुआ था 25 अगस्त को। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट। अभी शॉकिंग क्यों है? क्योंकि बहुत बुरी चीज़ हुई है। A building under construction collapsed in श्याम विहार ईस्ट दिल्ली on Thursday। यहाँ पे जगह का नाम बताया, श्याम विहार ईस्ट दिल्ली में गुरुवार के दिन हुआ था ये। तो क्या हुआ था? एक बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन के अंडर थी वहाँ पे वो कोलैप्स हो गई यानी गिर गई और उसमें 4 लोगों की जान चली गई। मैनी पीपल मोस्टली माइग्रेंट लेबरर्स यानी दूसरे गाँव में से जो लोग आते हैं वहाँ पे रहने के लिए। लेबरर लोगों का कोई बिहार रहता है, कोई राजस्थान रहता है, वहाँ से काम ढूंढने के लिए लोग आते हैं, वो अपने फैमिली के साथ आते हैं। तो माइग्रेंट लेबरर्स विद देयर फैमिली वर ट्रैप्ड इन द डेब्रीज यानी जो बिल्डिंग टूट गई थी, सारे ईंट पत्थर सबके अंदर दब चुके थे। एंड द रेस्क्यू वर्कर वर स्टिल ऑन टिल लेट। रात तक उनको निकालने में बहुत, क्योंकि बहुत वजनदार होती है, वो सारी चीज़ें हटाना भी मुश्किल है, तो रात तक वो काम रेस्क्यू मिशन यानी बचाने का काम चल रहा था। अकॉर्डिंग टू द लोकल्स द बिल्डिंग कोलैप्स अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग। शाम के 4 बजे ऐसा हादसा हुआ था। देयर वर अबाउट 10 लेबरर्स इनसाइड द बिल्डिंग। और कितने लेबरर्स थे बिल्डिंग के अंदर? 10 थे लेबरर, 10 थे अंदर, इंक्लूडिंग 3 फैमिली, और उसके साथ में 3 फैमिली भी थी। अ लोकल रेसिडेंट सेड The builder was also inside when the building suddenly collapsed and he might be one of the victims। अभी आसपास के लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग को ये डाउट है कि उसके अंदर शायद वो बिल्डर भी वहीं पे मौजूद था और हो सकता है वो भी एक इसमें से विक्टिम हो सकता है, यानी मरने वालों में से एक हो सकता है, दबने वालों में से एक हो सकता है। तो ये जानकारी है जो विक्टिम्स थे उनके आसपास के लोगों की जानकारी भी उसमें लिखी गई है। अभी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है वो भी लिखा गया है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस अ कंपेंसेशन ऑफ 1 लाख फॉर फैमिली ऑफ ईच विक्टिम। हर एक विक्टिम जो भी प्रॉब्लम में था, जो भी मारा गया, उनके घर वालों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ है। तो ये सारे फैक्चुअल डिटेल। अब हम दूसरा न्यूज़पेपर रिपोर्ट करते हैं। जैसे हेडिंग कैची होना बहुत ही ज़रूरी है। बाइकर स्नैच अ बैग फ्रॉम अ स्पेनिश मैन। अभी स्पेनिश यानी फॉरेनर था, बाइकर्स यानी बाइक में आने वाले लोग, उन्होंने बैग छीन ली एक स्पेनिश मैन से। ये हेडिंग था और उसके बाद में वो रिपोर्टर का नाम है बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, कोई भी एक स्टाफ रिपोर्टर ने दिया। अभी पहले हेडिंग दिया, बाद में किसने लिखा था वो, उसके बाद में न्यू दिल्ली प्लेस का नाम है, डेट है October 29, यू कैन राइट 2020 वॉट एवर द डेट इज। अ स्पेनिश नेशनल यानी वो कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का था, वहाँ का सिटीजन था। वॉज रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स बाई बाइक बोन मैन व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग इन अ रिक्शा। अब वो रिक्शे में जा रहा था, जब वो रिक्शे में जा रहा था वो स्पेनिश मैन, तो बाइक वाले लोग आए, उन पर नज़र रखी हुई, ऑब्वियसली ऐसे ही जा रहे हैं और कोई लूटेगा नहीं, उस पर कब से नज़र रखी होगी। और जब वो ऑटो में बैठा होगा रिक्शा में, तब जाके उनकी बैग हाथ से छीन ली गई। बोनचार्ड स्मिथ, उसका नाम बोनचार्ड स्मिथ है, वो हेल्स फ्रॉम बार्सिलोना। कहाँ का था वो? बार्सिलोना। वॉज ट्रैवलिंग विद दिस फ्रेंड मुकेश झा। अभी वो इंडियन था और वो इंडियन के साथ, वो उसका दोस्त था, उसके साथ में वो ट्रैवल कर रहा था। फ्रॉम कॉनेट पैलेस, अभी कॉनेट पैलेस से जा रहा था, कहाँ जाने वाला था? पहरगंज। व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस एट 8:30 PM ऑन मंडे। देखो अभी डेट टाइम कैसे हादसा हुआ, मंडे को 8:30 बजे के करीब रात के। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, अभी ये किसी और ने नहीं पर एक बड़े पुलिस ऑफिसर में जो सीनियर पोस्ट में था, उन्होंने बताया कि ऐसे चोरी हो गई है, ये इनकी हुई है। दिस इज़ द थर्ड सच इंसिडेंट इन द लास्ट 7 days। ये तीसरा इंसिडेंट है जब एक फॉरेनर है उसको टारगेट किया गया है। ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है ऐसा, ये थर्ड केस था।
स्मिथ सेड 2 bygone youths came from behind and snatched his bag. अभी जिसकी चोरी हुई थी उसने बोला कि 2 बाइक वाले आए थे, जवान थे, पीछे से आए और उसकी बैग लेकर गायब हो गए. He claimed to have lost his passport, mobile and 1000 euros. अभी वहाँ की करेंसी यूरो है, तो 1000 यूरोज उसके चोरी हो चुके थे, उसका मोबाइल उसमें था और मेन चीज़ थी उसकी पासपोर्ट, यानी तीनों ज़रूरत की चीज़ें उसकी चोरी हो गई है. He said, I could not see their faces because they were wearing helmet. अभी हेलमेट पहना हुआ था और डेफिनेटली वो चोरेगा, अपना शक्ल तो नहीं दिखाएगा, इसके लिए उसने हेलमेट पहना हुआ था और उनको देख नहीं पाया था. The police has registered an FIR and are investigating the case, but no arrests have been made so far. अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके खिलाफ FIR भी लिखी गई है. I hope, dear children, you have understood this lesson and you have to solve other exercise as homework. Try it on your own and frame a newspaper report. Try to become a newspaper report on your own. Thank you. Bye for now.